सही सही डेटा लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक अंतिम सारांश निकालने के चल रहे हैं कि अगस्त 20 तक हम यहाँ से ब्लॉक लेवल से फॉरवर्ड करा दें, क्योंकि आप उसके नीचे देख रहे होंगे जुलाई से समझ को भी सत्यापन करना है। अगर ब्लॉक लेवल से अप्रूवल होके आ गया तो हमको वहां मिलान करने में जो हमारे पास जो पूरे जिले की रिपोर्ट आती है, वो पूरे जिले की रिपोर्ट हम भी मंगाएंगे कंसर्न डिपार्टमेंट से, जो संबंधित विभाग होंगे उनके विभाग से डेटा बनाएंगे और हमको क्या करना है, सिंपल अपने सॉफ्टवेयर से उसको टैली करा कर चेक करा लेना है, जहां भी डिफरेंस आएगा रिटर्न कर देना है। ठीक है, और उसको सत्यापन करा करके अगस्त 2025 तक हमको राज्य स्तर तक प्रेषित कर देना है। तो अगस्त तक की पूरी डेडलाइन है हमारे जिले की। जिले से हर हाल में डेटा अगस्त 2025 तक राज्य स्तर पर, ठीक है। और इसमें चूंकि ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, राज्य स्तर के से कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये जो समय सीमा है वो फिक्स है, ये आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद अगस्त तक जब ये काम हो जाएगा तो आपको भी पता है जो आपकी ग्राम सभा की खुली बैठकें जो होती है उसका समय क्या निर्धारित है, शासन से शुरू से सदस्य जो है प्रत्येक वर्ष के 2 अक्टूबर से ग्राम सभा की खुली बैठकों का आयोजन किया जाता है। कब तक? 31 दिसंबर उस वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर के बीच में, 2 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर। कोविड काल में वो समय बढ़ा करके 31 जनवरी कर दिया गया था। ठीक है, तब से अभी वही चल रहा था। इस साल संशोधन होंगे, आने की पूरी अपेक्षा है कि वो संशोधित होंगे। पूर्ववत जो टाइम शेड्यूल था 2 अक्टूबर से लेकर के 21 दिसंबर तक, वो फिर से वही टाइम स्लॉट आपको मिलेगा। तो जब आप अपना डेटा जब फीड कर देंगे तो उस डेटा कलेक्शन का मेन काम क्या होगा? वो डेटा फीड किए हैं आप अवार्ड वाले भी तो किया नहीं, उसका मेन उद्देश्य क्या है? आपको ये पता चले ग्राम पंचायत में 4 विद्यालय हैं और केवल 2 शिक्षक हैं, तो ये गंभीर विषय है या नहीं है? या ऐसी ग्राम पंचायत कोई विद्यालय है वहां पे 4 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 4 शिक्षक हैं, तो ये भी एक गंभीर विषय है। मर्जर का जो अभी जो 2 विद्यालय मर्ज किए जा रहे थे, इसकी भी सूचना आप लोगों ने समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली होगी आप लोगों को। हो रहा है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। हम अधिक से अधिक बच्चों को जो शिक्षा से आज के डेट में भी वंचित हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? उन वंचित बच्चों को स्कूल में पहुंचाना। ये सोल्यूशन नहीं है कि हम वो स्कूल बंद कर दें। ये सोल्यूशन है कि अगर कोई वंचित बच्चा बच रहा है, हमको उस स्कूल तक उसको पहुंचाना। जो भी कमी है, अगर स्कूल में बच्चों की कमी है तो उसका एक बच्चा ये भी हो सकता है कि उस ग्राम पंचायत में बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते हो, स्कूल जाने में रुचि न रखते हो, अपने दैनिक आजीविका के पीछे लगे हो। ये भी तो कारण लगाओ ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं पंचायत बोल लग गया है, नहीं लगा है ना। तो अगर उस डेटा कलेक्शन फॉर्म में निकल गया है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगा है, तो आपको क्या काम करना है? अगले वित्तीय वर्ष की जो योजना बना रहे हैं 26-27 की, उस योजना को ये जो काम होता है, बात बता रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगा है, तो ये तो गंभीर विषय है। इसको आप रैपिड एक्शन लेते हुए तुरंत पहला काम इंटरनेट कनेक्शन उसको एक्टिवेट करिए, लगाइए कि आपके ग्राम पंचायत में इन कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपके ग्राम स्कूल के सभी ग्राम पंचायत के सभी भवनों में स्थापित किए गए या नहीं। तो इस तरह के कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आएंगे, उसमें वो 30 से 40% का जो अंक है वो उसमें आपके राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में पात्रता को निर्धारित करेगा कि आप राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भर रहे हैं
शॉर्ट लिस्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर पहला काम अगर आप लोग डेटा ही सही से भरते हैं, अगर 100 अंक पाने के लिए 70 अंक का काम आपने करा रखा है, 100 अंक पाने के लिए अगर 70 अंक का काम आपने करा रखा है, तो 70 अंक का आपको फिर से दोबारा का काम कराना नहीं है। मेन फोकस 30 अंक पाने के लिए करना है कि आपको सतत विकास लक्ष्य को दो तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, या तो नंबर भरना होगा या फिर यस नो भरना होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर अगर हम देख रहे हैं, ये एक विभाग के कितने क्वेश्चन है? तो बीच में ये पार्टीशन दिखाई दे रहा है, ये विभागों का पार्टीशन है। सबसे ऊपर जो है आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा छोटा है,